करारी हार के बाद अब उद्धव ठाकरे की राजनीतिक जमीन खिसकती जा रही है। उद्धव ठाकरे की पार्टी में एक बार फिर बड़ी टूट हो सकती है, जिसकी आहट सुनाई देने लगी है। ऐसा लग रहा है कि उद्धव की पार्टी के बचे नेता अब समझ गए हैं कि अगर वो शिवसेना यूबीटी में रहते हैं तो उनका भी सियासी भविष्य खतरे में आ जाएगा। हालांकि उद्धव ठाकरे भी ये समझ गए हैं कि कांग्रेस के साथ जाने की वजह से उनकी राजनीतिक दुकान बंद हो गई है और अब अगर वो कोई फैसला नहीं लेते हैं तो उनके बेटे आदित्य ठाकरे की सियासी लॉन्चिंग भी फेल हो जाएगी। ऐसे में अब अपने बेटे के राजनीतिक कैरियर को सेट करने के लिए उद्धव ठाकरे बेचैन है और इसलिए ही वो सभी करवाहट को भूलकर सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिलने गए थे। वहीं नई सरकार के गठन के बाद उनके बेटे आदित्य ठाकरे भी 2 बार सीएम फडणवीस से मिल चुके हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि अंदर खाने कोई खिचड़ी पक रही है और एनडीए में आने के लिए उद्धव ठाकरे बीजेपी से मेल जोल बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले उद्धव ठाकरे बीएमसी का चुनाव महाविकास अघाड़ी गठबंधन से अलग होकर लड़ेंगे। उसके बाद फिर से फेल होने के बाद उनका अगला ठिकाना एनडीए में हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ संजय राउत हैं जो कांग्रेस के साथ ही रहना चाहते हैं। हालांकि अब वो भी संकेत देने लगे हैं कि बीएमसी चुनाव में शिवसेना यूबीटी अकेले उतर सकती है, लेकिन संजय राउत का कांग्रेस के लिए प्रेम कम नहीं हुआ है। संजय राउत ने तो यहां तक कह दिया है कि राम मंदिर आंदोलन में कांग्रेस का भी योगदान है। हालांकि संजय राउत का ये बयान सुनकर कांग्रेस के नेता भी चौंक गए होंगे कि ये क्या कह गए राउत, लेकिन ऐसा लगता है कि अब संजय राउत की दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि अब जो खबर आई है उससे संजय राउत की चिंता जरूर बढ़ गई होगी। कैसे बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में मिली भयानक हार के बाद से महाविकास अघाड़ी गठबंधन मुश्किलों का सामना कर रही है और जल्द ही महाविकास अघाड़ी में फूट हो सकती है। शिवसेना यूबीटी फिर से कांग्रेस और एनसीपी-एसपी के साथ हम आपके हैं कौन वाला व्यवहार कर सकती है। दर्शकों, उद्धव ठाकरे पर लगातार उन्हीं का गुट दबाव बना रहा है कि अब शिवसेना यूबीटी को अकेले ही चुनाव लड़ना चाहिए। चुनाव परिणाम के बाद से ही शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे की भी टेंशन बढ़ गई है। उद्धव की पार्टी के कुछ नेताओं का कहना है कि पार्टी को चुनाव में नुकसान कांग्रेस से गठबंधन के कारण हुआ है। हाल ही में शिवसेना यूबीटी निरीक्षकों की बैठक में पार्टी के एक धड़े ने उद्धव ठाकरे से कांग्रेस से गठबंधन तोड़ने की मांग की है। शिवसेना यूबीटी निरीक्षकों की बैठक से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। एक मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से लिखा गया है कि शिवसेना यूबीटी के एक धड़े ने उद्धव ठाकरे से कांग्रेस से गठबंधन तोड़ने की मांग की है। शिवसेना यूबीटी के इस धड़े का कहना है कि कांग्रेस से गठबंधन की वजह से नुकसान हो रहा है। कांग्रेस की वजह से हमारे हिंदुत्व पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये धड़ा आगामी बीएमसी चुनाव में एकला चलो के लिए ठाकरे पर दबाव बना रहा है। वहीं शिवसेना यूबीटी के नेता सुभाष देसाई ने इस मुद्दे पर बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि हमारे कार्यकर्ताओं का एक वर्ग चाहता है कि बीएमसी चुनाव अकेले लड़ें। इनको लगता है कि नुकसान हुआ है, असेसमेंट चल रहा है, लेकिन लोकसभा चुनाव में हमें साथ में कामयाबी मिली थी। इस बारे में उद्धव ठाकरे अंतिम फैसला लेंगे। दर्शकों, हाल ही में शिवसेना नेता संजय राउत ने भी बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने के संकेत दिए थे। राउत ने कहा था कि कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि महानगर पालिका चुनाव अकेले लड़ा जाए। संजय राउत ने कहा था कि मुंबई में हमारी ताकत है, मुंबई में हमें लड़ना चाहिए, ये कार्यकर्ताओं की इच्छा है। विधानसभा चुनाव में विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी हमने मुंबई में 10 सीटें जीती और 4 सीट बहुत कम मार्जिन से हारे। दर्शकों, महाराष्ट्र में चुनाव के बाद से ही महाविकास अघाड़ी में रार है। उद्धव ठाकरे सीएम की कुर्सी के लिए 2019 में चुनाव के बाद कांग्रेस और शरद पवार के साथ चले गए थे, लेकिन अब उनके पास ना तो सत्ता है और ना ही शिवसेना पार्टी। ऐसे में अब उनके नेता ही कांग्रेस से अलग होने के लिए दबाव बना रहे हैं, लेकिन राज्यसभा जाने के लिए संजय राउत कांग्रेस के साथ ही बने रहना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उद्धव पर दबाव बना रहे हैं, उससे उद्धव के लिए कांग्रेस के साथ बने रहना मुश्किल हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें